पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पहले T20 में लाहौर में मद्दे मुकाबिल। कौमी टीम की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है, कोशिश करेंगे अच्छा खेले। आज के मैच में हमने 2 फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान ट्रेविस हेड ने कहा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये सीरीज बहुत अहम है। श्रीलंका में भी ऐसी ही कंडीशंस मिलती हैं। आज हम 3 डेब्यू करवा रहे हैं। लाहौर में इंतजामी गफलत ने मां बेटी की जान ले ली। नाले में गिरकर लापता होने वाली 10 माह की रिदा की लाश 17 घंटे बाद बरामद। मां की लाश गुज़श्ता शब आउटफॉल रोड से बरामद की गई थी। शोरकोट की सादिया बेटी को लेकर दाता दरबार आई थी। भाटी चौक पर अंधेरे के बायस दोनों मां बेटी खुले नाले में गिर गए थे। गम से चूर मुतासरा खानदान दुहाइयां देता रहा, लेकिन पंजाब हुकूमत वाकये को झूठा करार देती रही। रेस्क्यू टीमों ने मैनहॉल के मुआयने के बाद किसी के डूबने को नामुमकिन करार दिया। पुलिस ने मुतासरा खातून के शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में भी लिया। CCPO बिलाल सिद्दीक का कहना है खातून के शौहर से इसलिए पूछगछ की गई कि कहीं उसने तो नहीं गिराया। मां बेटी मुतालिका महकमों की गफलत की वजह से जान बहक हुई। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दरबार के बाहर सीवरेज में खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज है, आप चेक करें सर। मैयत मिल गई है सर। मां बेटी की लाशें निकाल ली गई। वजीर आला ने हंगामी इजलास भी बुला लिया, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली अब भी मानने को तैयार नहीं। ज़ाहिर इकबाल चिन्नर ने वाकये के 20 घंटे बाद भाटी गेट हादसे को फेक न्यूज करार दे दिया। कहा ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया, ये झूठी खबर है। मैंने तहकीकात कराई है, आप लोग चेक कर लें। भाटी गेट हादसे पर DGLDA का एक्शन। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी। अफसरान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर शामिल। कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज करवाने की हिदायत। शो कॉज नोटिस जारी। नस्पा के रेजिडेंट इंजीनियर की मुअत्तली और महकमाना कार्रवाई की भी सिफारिश। कराची शाह फैसल कॉलोनी में स्कूल वैन में आग लग गई। शहरियों ने बच्चों को रेस्क्यू किया। अस्पताल जराये के मुताबिक कई बच्चे झुलस गए। चेहरे और बाजू मुतासर हुए। उम्रें 6 से 12 साल के दरमियान हैं। SSP का कहना है तमाम बच्चे महफूज हैं। बानी तहरीक इंसाफ खैर खैरियत से हैं और उनकी सेहत के मुतालिक जो खबरें फैलाई जा रही हैं मुकम्मल फेक है। उन्हें पिम्स अस्पताल लाने की उनका आंख का या माइनर या मेजर प्रोसीजर की बिल्कुल गलत है। आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया। पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पर उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की पिम्स में तिब्बी मुआयने की तस्दीक कर दी। वजीर इत्तला तथा तारड़ कहते हैं बानी PTI को आंखों के माहिरीन की तजवीज पर हफ्ते की शब पिम्स ले जाया गया। तहरीरी रजामंदी से आंखों का मुआयना किया गया। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान गुज़श्ता रोज तक इन खबरों की तरतीब करते रहे। उन्होंने बानी की बीमारी और अस्पताल मुंतकिली की खबरों को जाली करार दिया था। कहा इलाज की जरूरत होती, छुपाने की क्या जरूरत थी। बानी PTI की बीमारी को छुपाया गया। फैमिली को इत्तला क्यों नहीं दी गई। जाती मालिज को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं बानी की जिंदगी के साथ मजाक किया गया। कौमी सतह पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी की फैमिली, पार्टी और वकला की मुलाकात जरूरी है। मुलाकात से हालात को मजीद संगीन होने से बचाया जा सकता है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। सरहदों का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर गैरिजन में गुफ्तगू। खैरपुर टामेवाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। कहा जंग की नौयत तेजी से बदल रही है। मुस्तकबिल के मैदान जंग के तकाजों के लिए हर सतह पर आला दर्जे की तैयारी नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जहनी तब्दीली वक्त की अहम जरूरत है। ISPR के मुताबिक मशकों में ड्रोन, जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के आज़म, पेशा वराना मुहारत और तैयारियों को सराहा।
रूही ई स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। यादगार शहादा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शहादा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा, न ही बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शामिल होने का फैसला किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, फलस्तीन पर हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। खुलूस नीयत से गजा अमन बोर्ड में शामिल हुए, जिसका मकसद गजा में अमन का क़याम है। ईरान से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल का मुखालिफ है। सिफारतकारी ही तमाम मसाइल का हल है। खित्ता किसी भी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान में बैरूनी मुदाखलत और पाबंदियों की मुखालिफत करते हैं। तर्जुमान ने बताया, क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला पीसीबी और मुताल्लिक़ा इदारों का है। माजी में क्रिकेट के हवाले से राय मांगे जाने पर दफ्तर खारजा अपनी राय देता रहा है। बलोच को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया है। बलोच को प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत पाकिस्तान से दूर किया गया है। पाकिस्तान में हमारा जीना मरना है। पाकिस्तान के लिए मर मिटेंगे। किसी सूरत इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, बलोच नौजवानों को प्रोपेगेंडा करके रियासत से दूर किया जा रहा है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान की यकसा तरक्की हमारा आज़्म है। करप्ट माफिया से आपकी जान छुड़ाएंगे। इंतजामी यूनिट्स के कयाम से मसाइल हल होंगे। हमास गजा पट्टी का इंतजाम फलस्तीनी कमीशन के हवाले करने पर रजामंद। कहा, आइंदा मरहले में टेक्नोक्रेट कमीशन के अमल को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। गाजा में जंग बंदी मुआहदे पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। इसराइल की जानिब से दोबारा जंग मुसल्लत करने और गाजा की तामीर नौ में रखने के तमाम बहानों को सबताश कर दिया जाएगा। रफा क्रॉसिंग को इसराइली मुदाखलत के बगैर दोनों समत से खोला जाएगा। अमरीका के वस्ती और मशरकी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। हाइपोथर्मिया और दिल का दौरा पड़ने से हलाकतें 70 हो गई हैं। मामूलाती जिंदगी मुंजमद। शिकागो में दर्जा हरारत -14 और क्लीवलैंड में -11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में भी शदीद बर्फबारी। बाज इलाकों में 50 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। बर्फबारी का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहने की पेशगोई। और सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 21,200 रुपए महंगा होकर 5,72,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,175 रुपए बढ़कर 4,91,136 रुपए हुई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $212 इजाफे से $5,505 का हो गया। कराची में फी तोला चांदी 16,000 रुपए में फरोख्त हो रही है।